आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं अभी कह नहीं सकती ठीक हूँ मुकम्मल तौर पे, लेकिन बीमार हूँ। वेलकम करते हैं अपने शो में। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंटरव्यू है और हम जा रहे हैं रोही टीवी। लेट्स सी एक लाइव इंटरव्यू हमारा कैसा होता है बच्चों की सेहत के हवाले से, तो चल के देखते हैं। जानेंगे और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो, क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो बच्चों के हवाले से बात करेंगे कि बच्चों की सेहत के ऊपर और बच्चों की ग़िज़ा के ऊपर। जिस तरह आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो हमें अच्छी ग़िज़ा से जो है वो बहुत दूर हैं। तो जो छोटे नन्हे मुन्ने बेबीज़ होते हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे कि उनको किस तरह की ग़िज़ा देनी चाहिए, उनका ख्याल कैसे रखा जाए। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब हम सबसे पहले तो ये बात करेंगे ना, क्योंकि हम ओवरऑल अब चीज़ों को देखें तो बच्चों की उस तरीके से नशोनुमा भी नहीं है, उस तरह सेहत भी नहीं है। जब बच्चा बेबी, न्यू बॉर्न बेबी जो पैदा होता है, उसका ख्याल कैसे रखा जाए? तो सबसे पहले तो इस हवाले से बताइएगा। जो सबसे बड़ा अलमिया कह लें कि हमारी सोसाइटी में वो डेवलप हो रहा है कि छोटे बच्चे को माँ के दूध से दूर किया जा रहा है। जो पेशेंट्स हमारे पास गांव से आते हैं तो वहाँ दादी नानी का होता है जिसको गाय का दूध शुरू करें, माँ का दूध नहीं दे सकते, या माँ किसी वजह से बीमार है, उसको नज़ला भी हो गया तो कहते हैं जी माँ का दूध नहीं पिलाना। हाँ। और शहरों में हमारे पास जो सबसे बड़ा अलमिया है कि वर्किंग वूमेन है, वो कहती हैं हम जॉब पे चली जाती हैं, अपना दूध नहीं पिला सकती, तो डब्बे का या गाय का दूध पे वो फोकस करती हैं। या बल्कि हमारे पास जो पढ़ी लिखी ख़वातीन आती हैं वो कहती हैं जी ऐसे डब्बे का दूध दें जो बच्चा मोटा भी हो जाए और जिस्मानी व जहनी तौर पे जो है ना मजबूत भी हो जाए। तो बड़ा अलमी है। माँ का दूध बच्चे की पहली ग़िज़ा है। हर सूरत बच्चे को माँ का दूध 6 महीने तक देना चाहिए और 6 महीने के बाद जो है वो खुराक स्टार्ट करनी चाहिए। सही। तो फिर किस तरह की खुराक देनी चाहिए? क्या जाहिर सी बात है हम डर भी जाते हैं ना कि बच्चे को अभी से कोई इस तरह की ग़िज़ा ना मिले जिससे बच्चा जो है बीमार हो सकता है, देखिए जब असर पड़ सकता है। जब बच्चे की वीनिंग स्टार्ट होती है, जब पहली की ग़िज़ा स्टार्ट होती है, आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ ना हो जो उसकी गले की नाली में फंसने का डर हो। आप सीरियल दे सकते हैं, चावल सीरियल एग दे सकते हैं, चावल का दे सकते हैं, आप सूजी का हलवा दे सकते हैं, आप जो है केले को फेंट के दे सकते हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता फीड को बढ़ाना होता है। ये नहीं होता कि थोड़ा सा ये भी है कि 3 महीने का हुआ बच्चा और उन्होंने जो है ना वालिदैन ने खुराक शुरू कर दी, उससे फूड एलर्जी का चांस होता है। कोशिश करें 6 महीने के राउंड जो है ना वीनिंग स्टार्ट करें और एक खुराक एक टाइम पे दें। अगर आपने सीरियल दिया चावल का तो हफ्ता उसको वही दें। सही। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि खुदा ना खास्ता उस बच्चे को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। फिर दूसरे हफ्ते हम दूसरी चीज़ ऐड करते हैं, फिर तीसरे हफ्ते तीसरी चीज़ ऐड करते हैं, और अगर इसमें से कोई चीज़ ऐसी हो जो बच्चे को एलर्जी करा रही हो, डायरिया करा रही हो, तो डॉक्टर से रुजू करके हम उस चीज़ को कुछ अर्से के लिए बंद करके दोबारा चला के देखते हैं क्या यार दूसरी बार चलाने से भी दोबारा एलर्जी तो नहीं हुई। ये बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो आपका तो डेली का काम है बच्चों को देखना, चेक करना, तो क्या देखते हैं बच्चों में क्या ज़्यादा जो है वो कमी आ रही है बच्चों की सेहत के हवाले से? सेहत के हवाले से एक तो यही दूध जो है वो उस तरीके से नहीं पिलाया जा रहा। अगर पिलाया भी जा रहा है तो 1 या 2 टाइम माँ पिलाती है, उसके बाद गाय के दूध पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। अब जो गाय का दूध है वो बच्चे में खून की कमी का बायस बन रहा है। सही। अनीमिया के पेशेंट्स बेतहाशा आ रहे हैं, खून की कमी के पेशेंट बेतहाशा आ रहे हैं। 5-6 महीने तो वो कर लेते हैं। अब वालिदैन हमारे पास जो शिकायत लेके आते हैं वो ये होता है कि रंग पीला हो रहा है बच्चे का। कोई दूर से मेहमान है, उसने कहा जी आपका बच्चा तो पीला महसूस हो रहा है, या वो थका थका सा रहता है। बच्चे शिकायत करते हैं हमारी टांगों में दर्द हो रहा है, पढ़ाई में उनका दिल नहीं लग रहा होता, जो आप कह लें दिमागी तौर पे भी उतने चाकू चौबंद नहीं होते, तो इस शिकायत के साथ हमारे आते हैं। और ये सारा डाइट से रिलेटेड है। इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से ठीक किया जा सकता है वालिदैन अगर थोड़ी सी तवज्जो दें तो। वादी ग़िज़ा का जो है वो बड़ा असर होता है आपके ऊपर। अच्छी ग़िज़ा होगी तो बच्चे भी उसी तरीके से खाने पीने में। वैसे बच्चे जो आजकल के हैं ना वो स्पेशली फास्ट फूड की तरफ उनकी ज़्यादा तवज्जो होती है। और जैसे अभी सब्जियां हैं, फल हैं, तो मोस्टली देखा है कजन्स के बच्चे होते हैं, खाला के बच्चे हैं, वो कभी भी जो है ना वो सब्जियों फलों की तरफ नहीं जाएंगे। उनका ये होता है कि मोस्टली आपकी बाहर की चीज़ें खा ली, स्नैक्स वगैरह खा लिए, पेट भर जाता है और उसी में ही वो खुश हो जाते हैं। देखिए बच्चा वो चीज़ लेता है जो वालिदैन उसको देते हैं। अब अगर आप रात को पिज़्ज़ा मंगवा के बैठे हैं वालिदैन सपोज, अब बच्चा यही देखेगा कि पिज़्ज़ा अच्छी चीज़ है, ये शलजम बनी हुई अब्बू ने आके नाक बना ली और अम्मी ने उनको अंडा बना के दे दिया है, तो शलजम कहाँ से खाएगा? तो जो चीज़ आप बच्चे के सामने करेंगे बच्चा वही चीज़ पिक करेगा। तो उसको अच्छी डाइट दें। मैं कल ही एक वालिद मेरे पास है, उन्होंने कहा 2 साल का बच्चा था, तो चेक करवाने मैंने कहा बिल्कुल नॉर्मल है बच्चा,
तो कहते 2 साल हो गए जब से पैदा हुआ है, हमने कभी डॉक्टर को नहीं दिखाया, सिर्फ वैक्सीनेशन उसकी करवाते हैं। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा नज़ला भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमने अपने बच्चे को कभी शुगर नहीं दी, ये रूह अफ़ज़ा, ये जाम शीरिंग, या इस तरह की शुगरी ड्रिंक्स हो गए, या ये जो बॉटल्स वगैरह कोक, डाइट, स्प्राइट, ये कोई नहीं दी, और हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल उसको पानी देते हैं, जो खुराक हम कहते हैं उस शादी से पहले जब हुई तो हम खाते थे, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ हमने बाहर से ऑर्डर करना छोड़ दिया। घर में बनाते हैं, नगेट्स अगर है घर में बनाएंगे, बर्गर अगर है घर में बनाएंगे। तो देखिए ये चीज़ लोग अमल करेंगे तो फिर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। जैसे घर में तो आप सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से बनाकर, बच्चों की सेहत के साथ तो नहीं आप खेल सकते, लेकिन हम ओवरऑल देखें बाहर के खानों पे उस तरीके से जो है वो सफाई का ख्याल भी नहीं रखा जाता। खाते तो हैं बहुत शौक से, लेकिन ये है कि अगर हम सफाई वाली साइड पे जाएं, किचन उनका विजिट करें, तो फिर आपको समझ में आएगी कि कितना ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी, इसमें मजीद भी आपसे जानते हैं। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब बच्चों के हवाले से जिस तरह आप बता रहे हैं कि खून की कमी है, तो आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं और इसके साथ साथ जो है इसकी अलामात क्या होती हैं कि अगर आपको खून की कमी हो गई है बच्चों में? देखिए खून की कमी की सबसे बड़ी वजह, एक तो मैंने जैसे बताया गाय का दूध पिलाना, और दूसरा ये है कि जब 6 महीने पे बच्चे की खुराक स्टार्ट करनी होती है, बच्चा क्योंकि आदी होता है दूध पीने का और फीडर लेने का, तो जब वीनिंग स्टार्ट करते हैं, खुराक देना स्टार्ट करते हैं, वो प्रॉपर नहीं हो पा रही होती। हम उसको बिस्किट्स दे देते हैं, पापड़ खिलाना शुरू कर देते हैं, लेज दे देते हैं और दूध पिलाई रखते हैं। बच्चा थोड़ा सा शोर मचाता है, वो कहते हैं जी मैंने ये गोश्त नहीं खाना, मैंने चिकन नहीं खाना। जब थोड़ा सा शोर मचाता है, माएँ बाप सारे बिजी होते हैं आजकल, तो वो जो है ना फिर फीडर बनाया और बच्चे को पिला दिया। अब 6 महीने पे हमने उसकी डाइट स्टार्ट करनी थी, दूध को ग्रेजुअली कम करना था, लेकिन हम वैसा नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से अब बच्चे में खून की कमी आने लगती है, उसके आसार आने लगते हैं, और 6 से 9 महीने के दौरान जो है ना बच्चा खून की कमी के शिकार हो जाता है। सही। तो उसके फिर साइन सिम्टम्स हैं, जिस तरह मैं आपको पहले भी बताया कि बच्चा थका थका सा रहता है, चिड़चिड़ापन होता है, जो दूर से लोग आते हैं, क्योंकि आप वालिदैन रोज़ाना बच्चे को देख रहे हैं तो आपको एहसास नहीं हो पाता। जो फुप्पो या खाला बात से कहती ये देखो बच्चा तो हमें पीला लग रहा है, और बच्चा अगर स्कूल गोइंग है तो टीचर्स की शिकायत होती है कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, खेलता अच्छा नहीं है, बैठा रहता है, थकन का शिकार रहता है, और ये सारी अलामात होते हैं। फिर वालिदैन हमारे पास आते हैं और फिर इसके टेस्ट या जो भी। सही हो गया। अच्छा, और इसके साथ साथ फिर अगर खून की कमी हो गई है तो आप क्या समझते हैं फिर क्या चीज़ें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को, स्पेशली कि उनकी इस कमी को पूरा किया जा सके? देखिए कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हों? वालिदैन का बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि जी बस सिरप दे दें और जान छुड़ा लें। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने उसकी डाइट का ख्याल करें, उसकी डाइट में जो ग्रेजुअली जो है आप चिकन लेके हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स लेके हैं, उसको 2 खजूरें रोज़ाना खिलाएं। खजूर बहुत खून बढ़ाने वाली ग़िज़ा है। उसके अलावा कलेजी खिलाएं, कलेजी में बहुत ज़्यादा होता है, और माँ को भी कलेजी खिलाएं, ताकि माँ ने क्योंकि दूध पिलाने, अगर माँ की खुराक अच्छी होगी तो वो दूध ज़्यादा अच्छा आएगा, और आपका बच्चा जो वालिदैन, क्योंकि ज़्यादा फोकस हमारी सोसाइटी में बच्चे पे होता है, वालिदा पे इतना नहीं होता, तो वालिदा की डाइट भी अच्छी करें, बच्चे की डाइट भी अच्छी करें, तो बच्चा ग्रेजुअली इंप्रूव कर जाता है। अगर खून में बहुत ज़्यादा कमी हो, मतलब HB हम टेस्ट कराते हैं, अगर वो 6 से कम आ रहा है तो हम सिरप पे स्टार्ट करते हैं, और अगर 4 से कम आ रहा है या दिल के मसले मसाइल भी डेवलप हो सकते हैं खून की कमी से, फिर हम ये देखते हैं कि खून की बोतल लगवा लें या ना लगवाएं। सही। ऐसा ये वही बात आपकी कि हमारे यहाँ माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक्टिविटीज़ हो भी रही होती हैं गवर्नमेंट लेवल पे भी, लेकिन ये है कि यहाँ पे स्पेशली जनूबी पंजाब में ना हम देखते हैं ख़वातीन की, स्पेशली जो माएँ हैं, उनकी सेहत का वाकई इतना ख्याल नहीं रखा जाता, और बच्चे की भी उसी तरीके से नशोनुमा जो है, अरे बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो बच्चों में आपकी जो है बहुत सारी डिजीज़ भी जो हैं वो बच्चों को लाहक हो जाती हैं, तो इस हवाले से भी जो है काम करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए माशरे को इतना अंदाज़ा नहीं है कि एक सेहतमंद माँ ही सेहतमंद बच्चा पैदा करेगी। साउथ पंजाब में जो सबसे बड़ा अलमिया कि बच्चे पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, 3 साल में 3 बच्चे पैदा हो गए। अब माँ ने वो जो खून की कमी का शिकार हुई, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ब्लीडिंग होती है, उसके अलावा जो बच्चा पेट के अंदर है वो भी खून लेके जा रहा होता है, पी रहा होता है। तो बात यह है कि आप माँ की खुराक का ख्याल करें। अब होता यहाँ पे ये है कि जब बच्चा पैदा हुआ, अब वालिदा ने सुबह नाश्ता बना के देना है अपने शौहर को, उसके बाद घर की सफाई करनी है, बच्चा जा गया उसको फीडर दे देगी, अपना दूध दे देगी, फिर उसने दोपहर का खाना बनाना है, कोई स्कूल से बच्चा वापस आ गया उसको वो करना है, फिर शौहर साहब वापस आ गए, खाला आ रही हैं, फुप्पो आ रही हैं, सारे आ रही हैं। यहाँ पे माँ की सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता। जब माँ की सेहत का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो आपका बच्चा, यानी कि जिस बच्चे ने आपकी नस्ल आगे बढ़ानी है, तो वो भी जो है मुख्तलिफ बीमारियों या नशोनुमा का शिकार हो सकता है। सही। अच्छा, अगर माँ में आयरन की कमी है और बच्चे में, थोड़ा सा बच्चों में भी आयरन की कमी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सही है।
तो इसीलिए अगर प्रेगनेंसी में कोशिश करें माँ को अच्छी खुराक दें, रेस्ट का ख्याल करें, उसको प्रॉपर रेस्ट में। ये नहीं है कि सारा दिन जो है घर के काम भी कर रही है और तो मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा है 4.5 साल का। उसका बुखार कम नहीं होता, अक्सर उसको बुखार आए दिन है ही है अक्सर। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? वो कह रहे हैं बुखार रहता है बच्चे को ना हर वक्त। कितने साल का बच्चा है? 4.5 साल का। 4.5 साल का। तो कभी उन्होंने थर्मामीटर लगा के भी चेक किया या वैसे ही हाथ लगा के उनको गर्म फील होता है? आप बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब। थर्मामीटर लगा के कभी चेक किया आपने या बस सिर्फ हाथ लगा के आपको महसूस हुआ कि बच्चा गर्म है? नहीं डॉक्टर, मैं अक्सर तकरीबन नोट किए 99 100 का है। अच्छा, और ये बताएं कि वैसे उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है, कद का ठीक बढ़ रहा है, वजन उसको आपको लगता है कि साथ वाले बच्चों के हिसाब से ठीक है? जी जी बिल्कुल, वजन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, वजन में कोई इशू नहीं है, बस वो ना इस तरह खड़ा होता है, जैसा होता है जिस तरह उसका मकसद है कोई जाम ना हो, इस तरह बद्दी पर बैठा है तो बैठे रहता है अपने हिसाब से। अच्छा, ये बताएं खेलता है या खेलता कूदता भी नहीं है? नहीं, जो बुखार कम होता है तो माशाल्लाह ठीक ठाक चलता रहता है। देखिए, ये बुखार थर्मामीटर लगा के अगर 99 तक है, इस पर इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी डाइट का ख्याल करें, ये देखें कि बच्चा मिट्टी में ज़्यादा तो नहीं खेलता। बच्चा मिट्टी में ज़्यादा तो नहीं खेलता? नहीं। और खाता पीता क्या है वो? खाने में अपना घर की जो खुराक है, उसके बाद फिर मछली जो उसको देते हैं विटामिन की वजह से। देखिए, उसके ना फल फ्रूट सब्जियां उसकी बढ़ाएं, गोश्त चिकन ये बढ़ाएं, और इसको थर्मामीटर लगा के चेक करें कि आया बच्चे का बुखार कितना है। अगर 99 तक है तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो जब दांत निकालने लगते हैं तो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको सिम्टम्स लगें तो एक बार चेक करवा लें, क्योंकि मुआयना ज़रूरी है। मुआयने के बगैर मुश्किल हो जाएगा इस तरह गाइड करना आपको। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, क्योंकि हम बच्चों के मामले में ना कम सम टाइम ये होता है कि बिल्कुल ही लापरवाही भी कर जाते हैं ना बच्चे, और फिर आपको एंड टाइम पे पता चलता है कि अच्छा यार बच्चा अभी जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो तब आप बच्चे को लेकर भागते हैं। तो बच्चे की सेहत का आपको मेरे ख्याल वक्तन फवक्तन उसका जो है बच्चे का चेकअप भी खुद भी करते रहना चाहिए, और अगर कोई इस तरह का मामला हो तो फिर आपको डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना चाहिए। अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन भी तो बहुत है ना हमारे यहाँ। हाँ, बच्चे को कुछ हो गया था, जब फलां ने कह दिया कि ये कर दो, देसी नुस्खा टोटका आजमा लो, ये कर दो वो कर दो, तो ये हमारे घरों में भी बहुत ज्यादा मेरे पास जो है हफ्ता पहले एक वालदैन आए, उन्होंने कहा जी बच्चे को बुखार था, हम पैनाडोल देते रहे हैं, पैरासीटामोल। तो मैंने कहा कितनी दी है? अब बच्चा था तकरीबन 6 माह का, 7 माह की बच्ची थी बल्कि। अच्छा। तो मैंने कहा कितनी? कहते हर 4 घंटे बाद हम उसको देते रहे हैं। अब वालदैन को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि हर 4 घंटे बाद, और फिर उसको डोज ज़्यादा देते रहे हैं कि भाई अगर आप ज़्यादा डोज देंगे तो वो बच्चे के जिगर को मुतासर कर सकती है। तो वालदैन बाकी चीज़ों पे तो पैसा लगा लेते हैं, लेकिन इतना नहीं, इतना उनको करना चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वहाँ जाके एक बार चेक करवा लें। छोटे बच्चों को सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब तक आप 100% श्योर नहीं है कि इसको क्या चीज़ कितनी देनी हो। अच्छा, क्योंकि हम लोगों के घरों में ये है कि अच्छा पैनाडोल ले ली, बुखार हुआ तो आपने पैरासीटामोल ले ली, पैनाडोल ले ली, कुछ इस तरह की अपने जो आपको पता है कि हाँ डॉक्टर ने यही लिख के देना है, तो फिर हम वो हर नुस्खा जो हमारे लिए होगा ना वो हम हर बंदे पे आजमाएंगे। ये हमारे यहाँ जो है ना वो बहुत, इसकी तरबियत होना बड़ी जरूरी है। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात? कैसे रहे हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं पूछना चाह रहा था कि जो डॉक्टर साहब डॉक्टर वकास खान से बैठे हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जी जी जी, पूछना था कि जो फुलवेरी होती है वो बच्चों में किस उम्र से स्टार्ट होती है, एंड उनके लिए कोई अलग स्किन के डॉक्टर होते हैं बच्चों में, या फिर आम ही रूटीन के जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनको चेक कराया जा सकता है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल जो है वो मैंने नोट कर लिया, लेकिन इसका जवाब देंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, कॉलर थे हमारे साथ। ये फुलबेरी का बता रहे थे, या विटिलाइगो हम उसे कहते हैं मेडिकल टर्म में, किसी भी एज में आ सकता है। आपने देखा होगा बच्चों को भी है, हाँ। और जो एडल्ट पेशेंट्स हैं उनको भी डेवलप हो सकती है। अब जो हमारा जो स्किन टोन या कलर है वो एक मेलानिन पिगमेंट होता है जो इसको ये कलर देता है। जब उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है किसी बीमारी की वजह से या नेचुरली, तो फिर जो वाइट पैचेस हैं वो आपके जिस्म में किसी भी हिस्से पे डेवलप हो सकते हैं। तो उसका ऐसा कोई इलाज तो नहीं है,
लाइलाज कह लेंगे, कोई सच बीमारी नहीं है, लेकिन यह है कि क्योंकि वाइट पैचेस की वजह से हमारे यहाँ लोग थोड़े से परेशान होते हैं कि जी थोड़ा सा स्किन खराब हो गई, ये सारा कुछ। अच्छा, इसका इलाज ट्रीटमेंट नहीं, नहीं इसका है ऐसा? ठीक है। तो ये बिनाइन कंडीशन होती है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे मिलती जुलती कुछ और कंडीशंस हैं, हाँ। उस पर फिर इलाज करवा लेना चाहिए। वो छोटे बच्चे जब पैदाइशी होते हैं, वार्डनबर्ग कहते हैं, उसमें ये होता है कि एल्बाइनो होते हैं, या उनके जो सफ़ेद बाल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, फिर वो फर्दर उनकी जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह होती है, उस हिसाब से उसका इलाज होता है। सही हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा वीक बच्चे होते हैं और आप उन बच्चों को जाहिर बताया कहते हैं कि इसका वज़न बढ़े, बच्चा जो है वो जहनी तौर पर इसकी अच्छी नशोनुमा हो और जिस्मानी तौर पे भी, उन बच्चों के हवाले से बताइएगा कि उनका वज़न कैसे बढ़ाया जा सकता है। जो एक गलत कॉन्सेप्ट हमारे वालिदैन ने ले लिया है कि बच्चा मोटा होगा तो उसको वो सेहतमंद होगा। लेते हैं। अब देखिए, आपने एक मुर्गी की मिसाल ले लेते हैं कि जो नॉर्मल मुर्गी है उसका बच्चा जो है वो स्लिम स्मार्ट होता है। ब्रायलर मुर्गी जो है वो मोटा ताज़ा हटा कटा, लेकिन सेहतमंद कौन सा है? सेहतमंद वो नॉर्मल जो देसी मुर्गी है। इसी तरीके से जो माएँ अपना दूध पिलाती हैं, वो बच्चे आपने नोट किए होंगे कि बड़े स्लिम स्मार्ट होते हैं, लेकिन अगर वो उनकी हाइट ठीक जा रही है, खेल कूद में वो बिल्कुल ठीक हैं, एक्टिव हैं, अपने जो माइलस्टोन्स हैं एज के हिसाब से वो कवर करते जा रहे हैं, यानी कि 4 महीने पे गर्दन उठा ली, 6 महीने पे बैठना शुरू हो गए, और आपको लगता है कि हाइट उनकी ठीक जा रही है, तो बेस्ट है। तो बस उनकी डाइट का ख्याल करें, और उसको जो है ना अपने पहलवान नहीं बनाना या बब्बर शेर बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, समटाइम होता है कि हम अपने बच्चों को इतना खिला पिला रहे होते हैं ना, तो उनका वेट बढ़ता जाता है और बच्चे भी मोटापे का शिकार हो जाते हैं, तो उन बच्चों में फिर उन बच्चों में फिर मुख्तलिफ बीमारियां आ जाती हैं। देखिए, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना और जो दिल के मसले मसाइल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गलत डाइट की वजह से हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि शुगर आइटम्स बच्चे की खुराक से ख़त्म कर दें, 2 साल तक तो बिल्कुल ना दें। अच्छा, तो आप काफ़ी अच्छी चेंज देखेंगे। अभी हम बच्चों को फॉरेन कोल्ड ड्रिंक्स, अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं 6 माह के, साल के, तो आपको फौरन आता है, क्योंकि बच्चा तो जाहिर सी बात, जो आप पी रहे हैं तो बच्चा भी डिमांड करता है कि भाई मुझे भी पिलाए। तो अक्सर मैंने माओं को देखा है, वो कोल्ड ड्रिंक अपने बच्चों को फीडर में स्पेशली उन्होंने डाल के दूध की जगह वो पिला रही होती हैं। लाल शरबत बहुत ज्यादा, वो भी बहुत ज्यादा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अच्छा सर, जिस तरह जिनके बच्चों के भी दांत निकल रहे होते हैं, जो अभी बच्चे, उनको भी जाहिर सी बात बुखार, और फिर बच्चे भी तकलीफ में होते हैं, ऐसे बच्चों को जो है वो किस तरह ट्रीट करना चाहिए? देखिए, जब बच्चे के दांत आते हैं तो इरिटेशन होती है। इरिटेशन होती है तो इन्फ्लेमेशन आप कह लें, मेडिकल टर्म हम यूज़ करते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से बच्चे को थोड़ा सा बुखार हो जाता है 99 तक, और डायरिया भी हो जाता है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन जो है वो इंटेस्टाइन से भी होती है और वो सारा कुछ। उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। सूदिंग इफेक्ट्स के लिए आप जो है ना देसी टोटका कर सकते हैं। थोड़ा सा जो दुपट्टा है, सूती कपड़ा जिसको कह लेते हैं, उसको बर्फ़ में थोड़ा सा वो करके गीला करके थोड़ा सा उसको वो दांतों पे वहाँ पे लगाया जा सकता है। अगर ज़्यादा वो इरिटेशन कर रहा है तो पैनाडोल या पैरासीटामोल दी जा सकती है, लेकिन कोशिश करें ना दें। तो दांत निकलना ऐसा कोई बीमारी नहीं है, वो तो जाहिर सी बात एक नेचुरल है, लेकिन उसमें ये है कि बच्चे, क्योंकि बच्चा A professional website is crucial for success in today's digital world. थोड़ा सा टेम्परेचर गेन कर लेते हैं 99 तक, वालिदैन दौड़े चले जाते हैं, डॉक्टर साहब बच्चे को 99 99 बुखार है, फिर वो क्वैक्स के हाथ लग जाते हैं, फिर वो एंटीबायोटिक्स का कोर्स शुरू कर लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। वो साथ वाली जो है हमसाई, वो आके कहती है मैंने अपने बच्चे को ये दिया था तो आप भी ये दे दें। वही तो कह रही हूँ, आधे डॉक्टर तो हम खुद घर वाले खुद ही होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम जाना नहीं चाहते रश की वजह से, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम, सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, साई क्या वो जो घर में काम करने वाली होती है वो ज्यादा डॉक्टर बनी होती है। अगर दांत निकल रहा है, बच्चा सही है, कोई मसला मसाइल नहीं है, थर्मामीटर लगा के आपने टेम्परेचर चेक किया, वो 99.23 तक है, तो परेशान ना हो। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है या इरिटेबल ज़्यादा हो रहा है, फिर एक बार चेक करवा लें। सही है, बच्चों की सेहत पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? बस मेरा तो यही मैसेज है कि बच्चों के साथ साथ बच्चों की माँ का ख्याल करें और बच्चों की डाइट का ख्याल करें, अच्छी चीज़ दें। और जिस तरह आजकल नफ्सा नफसी का दौर है, वालिदैन जो हैं वो वर्किंग वुमेंस जो हैं वो शाम को आती हैं, बच्चों को टाइम हम नहीं दे पाते। अब बच्चे की जो 2 साल है उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े अहम होते हैं। तो उसको पार्क्स लेके जाएं, उसको दिखाएं कि ये क्या चीज़ है और चीज़ों के बारे में उसको बताएं। और वर्किंग वुमेंस के लिए मेरा एक पैगाम है कि अगर आप इस वजह से दूध नहीं पिला रही तो अपने बच्चे के साथ जुल्म कर रही हैं। तो दूध को जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर जो है, अगर आप 22 डिग्री लें तो 4 घंटे के लिए बिल्कुल नॉर्मल होता है, और अगर आप उसको फ्रिज में स्टोर करके जाएं तो 24 घंटे के लिए कार आमद होता है, आप बच्चे को पिला सकते हैं। और डीप फ्रीज कर लें तो 6 माह भी चल जाता है। तो इस वजह से अगर आप दूध नहीं पिला रही तो अपने बच्चे के साथ आप जुल्म कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। पूछा था कि इसके लिए फिर किसको चेक करवाना चाहिए? डर्माटोलॉजिस्ट हैं हमारे, और जो बच्चों के डर्माटोलॉजिस्ट हैं उनको भी चेक करवाया जा सकता है। परमानेंट इलाज एज सच नहीं है,
सही। जो मैंने उनको बताया, लेकिन वक्ती तौर पे जो है कुछ क्रीम्स हैं और मस्टर्ड ऑयल वगैरह वो लगाया जा सकता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। तो सही। इसके लिए स्किन स्पेशलिस्ट से रुजू करें तो ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आप दोनों हाँ, गेस्ट का, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।